अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो 1 में बताया था कि वज़न कम करने से मुतल्लिक मैं 3 वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा। तो आज की बॉडी फिटनेस उस्ताद की ये वीडियो 2 में मैं डाइट पर बात करूँगा। डाइटिंग के नाम से मुझे चिढ़ है, इसके बारे में तो मैं आपको इंशाल्लाह आखिर में बताऊँगा। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पर डाइटिंग करना कितना ही मुश्किल और तकलीफ देह वाला, उसकी वजह हमारी देसी खुराकें। आप तो डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन आपके आसपास के लोग उसी तरह खा पी रहे हैं, तो ये एक तरह से अपने आप को टॉर्चर करने के बराबर है। इस तरह के माहौल के अंदर रहते हुए जहाँ पे लजीज खाने पकते और खाए जाते हैं, तो बजाय इसके कि आप अपने आप को तकलीफ दें, आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छा कीजिए। आप चाहते हैं कि घोड़े को खाना भी कम दें और वो भागे भी तेज़ और रेस जीते, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वर्कआउट करने के लिए जिस्म में ताकत का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा ताकत होगी आप उतना अच्छा वर्कआउट कर सकेंगे वज़न कम करने के लिए भी। मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो मुझसे मशवरा लेते हैं, मैं उनको खाने पीने से बिल्कुल मना नहीं करता। उनसे यही काम ज़रूर कहता हूँ कि आप एक्सरसाइज जो है वो डेली बेसिस पे करें और बहुत अच्छी एक्सरसाइज करें। हाँ, अलबत्ता बाहर के खाने पीने से तो मैं ज़रूर रोकता हूँ कि बाहर के खाने कम से कम खाएँ, घर का खाना खाएँ, उसमें भी हाथों होला रखें, एतदाल पसंदी रखें, बेवक्त खाना ना खाएँ, 3 वक्त का खाना खाएँ। नाश्ता आपको सुबह 6 से 7 के दरमियान होना चाहिए, दोपहर का 1 बजे, रात का मगरिब के फ़ौरन बाद या 7 बजे होना चाहिए। नाश्ता आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, दोपहर का उससे कम अच्छा, रात का बिल्कुल मुनासिब सा। ये बिल्कुल हमारा जिस्म भी ऐसी है, हमारा जिस्म ऊपर चौड़ा है, नीचे से दरमियान से कम, नीचे से और कम। इसी तरह आपकी खाने की रूटीन होनी चाहिए। खाने के दरमियान में और आखिर में पानी नहीं पीजिए, ये बीमारी है। खाने से पहले पानी पीजिए और नीम गर्म पानी पीने की आदत डालिए। प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। अगर मजबूरी है तो खाने को गर्म ना कीजिए प्लास्टिक के बर्तन में। माइक्रोवेव प्रोसेस फूड का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। बेमौसमी फल और सब्जियां बिल्कुल नहीं खाइए। और काश हम वो मुर्गी खाना छोड़ दें जो आमतौर पर हमारे आसपास पाई जाती है, सफ़ेद रंग की मुर्गी जो 20-22 दिनों में तैयार होकर मार्केट में आ जाती है। काश हम वो मुर्गी खाना छोड़ दें। और आखिर में खाने को अच्छी तरह चबा कर खाइए। अब आइए वीडियो के आखिरी हिस्से की तरफ। वो डाइटिंग के नाम से इसलिए चिढ़ है कि लोग जिम जाने और एक्सरसाइज करने से पहले ये पूछते हैं कि हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें, कौन सा फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करें, क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्यों आप अपने जान के दुश्मन हैं, क्यों अपने जिस्म को कमज़ोर करना चाहते हैं। एक तो पहले हमें खालिश खुराकें नहीं मिल रही, उसकी वजह से हम कमज़ोर और बीमार हो रहे हैं। दूसरा, आप खुद अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आप अपने वज़न को बिल्कुल कम कर सकते हैं उसी डाइट में रहते हुए जिस डाइट की वजह से आपका वज़न बढ़ा। फ़र्क ये होगा कि आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मिसाल के तौर पे डाइटिंग करने वाला 4-5 महीने में अपने वज़न को कम कर लेता है, आपको 7-8 महीने लग जाएंगे, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे, आप सेहतमंद जिस्म के मालिक होंगे, आपके जो मसल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपके अंदर खुद एतमादी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। वो कैसे? अगर आप उसी डाइट में रहते हैं अपने वज़न को कम करते हैं, तो अगर आप वर्कआउट छोड़कर फिर दोबारा शुरू करते हैं कुछ अरसे बाद, तो आपके अंदर ये होगा कि मैंने अपने पहले भी वज़न को कम किया था उसी डाइट में रहते, मैं अब भी कर सकता हूँ। जबकि दूसरी तरफ वो शॉर्टकट ढूंढेगा, पैसे लगाएगा अपने पर। काम तो दोनों ने एक ही करना है, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा तकलीफ में होगा। तकलीफ आपने भी उठानी, लेकिन आप खुश होंगे उसमें। वो इस तरह कि आप भी वही खाना खा रहे हैं जो आपके सारे घर वाले खा रहे हैं, क्योंकि हमारे जिस तरह के यहाँ पे खाने पकते हैं तो हम नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। तो आप डाइटिंग अगर बहुत ही लाजिम है, डाइटिंग करना भी बहुत ही मजबूरी है, तो जो सबसे अच्छा तरीका खाना डाइटिंग करने का, जहाँ पे आप 1 रोटी खाते हैं वहाँ पे आधी खा लीजिए, जहाँ पे आप 1 चावल प्लेट खाते हैं वहाँ पे आधा खा लीजिए। तो हर चीज़ को थोड़ा कम कर लीजिए, ये एक बेहतर तरीका है वज़न को कम करने के लिए। और साथ में अगर जब आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, वो सोने पे सुहागा वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, जितनी आपकी एक्सरसाइज अच्छी होगी उतना आपका वर्कआउट अच्छा होगा। तो ये एक बेहतर तरीका है कि आप अपने वर्कआउट को बेहतर करने के लिए, वज़न को ख़त्म करने के लिए ये एक बेहतर तरीका है। अगर आपने एक दूसरा तरीका ये है, अगर आपने डाइटिंग करनी है तकरीबन 3-4 महीने तो आप उसी डाइट के साथ अपने आप को खींचें, वज़न को कम करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे रिजल्ट्स आना बंद हो जाते हैं तब आप अपनी डाइटिंग को थोड़ा बहुत बेहतर करिए। और डाइटिंग वो होनी चाहिए जो अभी आपको मैंने बताया, आधी रोटी खा लीजिए, आधे चावल खा लीजिए। इसमें ये भी खुश होंगे आप कि चले हम वो भी खा रहे हैं और वर्कआउट भी हो रहा है। तो ये एक बेहतर तरीका है जो हम वर्कआउट के लिए, वज़न कम करने के लिए कर सकते हैं। आप इस सोच से निकलिए, काइंडली अपने आप को एजुकेट कीजिए कि जब तक खाना कम करेंगे वज़न कम नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको बस एतमाद होना ज़रूरी है, आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर आप अपने आप के लिए, आपको कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। बस आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है।
وزن کم کرنے کے لیے انسان کو بہت صبر والا ہونا چاہیے. آپ جتنا مرضی محنت کر لے, کوئی آپ کو آگے کہے گا کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا, تو آپ ادھر ہی شیکی ہو جائیں گے, آپ ادھر ہی اپنا سارا آپ کا جو کانفیڈینس لیول ہوگا وہ زیرو ہو جائے گا. تو لوگوں کی نہ سنیے, اپنے بس فوکس کیجیے ورک آؤٹ پہ. اگلی انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو وہ ایکسرسائز کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح کرنی ہے ایکسرسائز, اور کس طرح کا ورک آؤٹ ہونا چاہیے, انٹینسٹی کیا ہونی چاہیے, کتنے ٹائم کے لیے ہونی چاہیے. تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو بہتر لگی ہوگی, اچھی لگی ہوگی. تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ تک ویڈیوز میری پہنچتی ہے. شیئر کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.